दो ही क्वेश्चंस हैं जिसमें लिखा है कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए प्लस वन अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस वन। और यहां पर आपके पास है कोसिकेंट ए, है ना। तो मैं राइट हैंड साइड को, मैंने आपको कहा था मैं बिल्कुल अलग कर लेती हूँ। सो आई विल सेपरेट द राइट हैंड साइड विच इज कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। ठीक है, मैं सेपरेट कर लूंगी इस राइट हैंड साइड को, विच इज कोसिकेंट ए प्लस कॉस ए। देखो इसमें भी उसने सेम पैटर्न में कहा है कि यू हैव टू चेंज एवरीथिंग, यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी ऑफ कोसिकेंट एंड कॉट। और अगर मैं लास्ट ईयर का पेपर चेक करती हूँ ना, तो ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है विदाउट सेइंग एनीथिंग अबाउट द आइडेंटिटी। किसी ने नहीं कुछ कहा हुआ कि किस तरह से इसे प्रूव करना है, उसने कहा बस इसे प्रूव कर दो इक्वल टू कोसिकेंट प्लस कॉट। और अगर मान लो कभी नहीं पता, इसको कॉस और साइन में भी दे दिया, तो आपको नहीं समझ में आ रहा टैन और सीकेंट में करना है, तो आप अपने एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड को देखना और फिर रियलाइज करना। पर अभी के लिए फिलहाल प्रैक्टिस में यही ट्राई कर लो। दिस इज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन। ठीक है, माइनस वन। तो क्या करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में मुझे कहा हुआ है कोसीकेंट और कॉट में चेंज करना है, और कोसीकेंट किसके इक्वल होता है? वन बाय साइन। कॉट क्या होता है? कॉस ए बाय साइन ए। तो देखो डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, तो हम लिखेंगे इसमें डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। एंगल ए में दिया हुआ है तो हम साइन ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हर एक टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस वन बाय साइन ए। अब जो मैं आपको इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करवाऊंगी वो अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और वैसा कोई क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। अनकन्वेंशनल दो तीन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में दिख जाता है कि आ गया, उसको करने का यही वे है, रट्टा मारो। तो वो ऐसे वाले क्वेश्चंस अब मैं आपको करवा दूंगी इसमें। ठीक है, तो दिस इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। कॉस ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए, वो इस वाली असाइनमेंट में नहीं होंगे, वो मेरी मेन वाली असाइनमेंट में होंगे। ठीक है, ये तो प्रैक्टिस है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम फर्स्ट पेपर। तो ऐसे ही सेकंड पेपर 24 25 इनसे सबसे कंपाइल होकर आपके पास वर्कशीट्स आ जाए, जितना मर्जी प्रैक्टिस करते रहो। तो हमने सबको साइन ए से डिवाइड करना है। हाँ लिख लिया, गलती कर दी बेटा, ये ले, ठीक कर दिया। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो हर एक टर्म को आपने साइन से डिवाइड कर दिया, देखो क्या बन जाएगा, कॉट ए माइनस वन प्लस कोसिकेंट ए। तो बच्चों बहुत जरूरी है अब तक ये याद कर लेना कि कॉस बाय साइन होता है कॉट ऑफ ए, साइन बाय साइन है वन। और बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि हम अगर साइन ए की बात करें तो वो कोई नंबर है, इट इज अ नंबर इन डेसिमल्स, 0.456 0.421, ऐसा कोई नंबर है जिसकी वैल्यूज एंगल पे डिपेंड करती है जो हम ट्रायंगल में ड्रॉ करेंगे। हमारे पास वो एंगल की वैल्यू नहीं है। अगर मान लो मैंने एक ही जगह आपको 45 35 दे दिया, तो आप 35 के बीच में लगे रहोगे, साइन 35 साइन 35। वो कहता है कि किसी एंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप 35 डिग्री का एक्यूट एंगल लगते हो, तो इसकी वजह से हमारा बेस कितनी लेंथ में आता है, साइन परपेंडिकुलर कौन सी लेंथ में आता है, और हाइपोटेन्यूज कौन सी लेंथ बन जाती है। तो इस ट्रायंगल को बड़ा छोटा करते रहो, अकॉर्डिंगली सभी साइड्स बड़ी छोटी होती रहेंगी, वो 35 के हिसाब से होंगी। बात समझ में आ गई कि अगर मैं कहती हूँ कि 35 पर आई एम व्यूइंग एन ऑब्जेक्ट, और मेरा तो इतना डिस्टेंस है पर मुझे वो नहीं दिख रहा ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट यहाँ है, मैं 35 के एंगल पे देख रही हूँ। दिखाते हो ना कभी कभी प्लेन जाता है ऊपर, आप कहते हो वो देखो प्लेन, एंड दैट द अदर पर्सन इज लुकिंग हियर, हम क्या कहेंगे, टिल्ट योर हैंड अप, अपना सिर और ऊंचा कर, वहां देख, वहां कह रहा हूं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है। अब ये आप अपने ह्यूमन बिहेवियर को नहीं, आप अपने ऑब्जेक्ट को, अपने कैमरा को अलाइन कर रहे हो। बात समझ में आ गई। सो अगर एक बेटर विजन, हमें विजन लेना होता है किसी ऑब्जेक्ट का, अगर हम बाइनोकुलर यूज कर रहे हैं, बेटर विजन लेना है, तो ऑब्वियसली हम अपने कैमरा को अलाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट स्टेबल है, हवा में है ना, हम अपनी उसको पोजीशन जूम इन जूम आउट करेंगे सो दैट वी कैन हैव अ स्टेबल व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वहां से वो ट्रिग्नोमेट्री होती है कि 35 का एंगल लिया, ऑब्जेक्ट वहां पे है, मून तुम्हारा वहां पे है, तुम किस एंगल पर उसको व्यू करो सो दैट यू गेट अ बेटर विजन।
अब ये तो है नहीं मून है, मैं ऐसे ऐसे कैमरा लेकर खड़ी रहूंगी, नहीं नहीं, आई एम लुकिंग एट हेयर, मुझे तो मून ऊपर है, नहीं मुझे तो सामने दिखना चाहिए। बात समझ में आई? तो हम किस डिस्टेंस पे जाएं, किस हाइट पे जाएं, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर व्यू, बेस्ट व्यू जिसे बोलते हैं, कि अच्छे अपनी गिवन सिचुएशन के हिसाब से किस व्यू पर जाकर खड़े हो, किस पॉइंट पे जाकर स्टेबल हो जाए, सो दैट वी कैन हैव अ व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है? तो यहां से अब ये समझ में आ गया, तो ये सारे नंबर्स हैं हमारे लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके पास वही कॉट और कोसीकेंट को आपने इकट्ठा कर लिया जैसे कल किया था, कॉट ए प्लस कोसीकेंट ए माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसीकेंट ए प्लस वन। फिर मुझे पता है कि कोसीकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज वन, ये हमारी होती है आइडेंटिटी। बस आपने इस वन को रिप्लेस करना है, वो भी न्यूमरेटर में, और किसी चीज में नहीं करना। सबसे इजी प्रूफ है ये इसका, कोई गलत नहीं कर सकता। आपने सभी कंडीशंस फुलफिल की है, आपने आइडेंटिटी को यूज भी किया है, सही तरह से यूज किया है, किसी भी चीज को आपने वायलेट नहीं किया कि नहीं नहीं ये तो इसमें है नहीं, ये तो ये नहीं किया। आइडेंटिटी भी बिल्कुल सही यूज की है, और कॉट और कोसीकेंट की ही की है। ठीक है? सो कॉट ए माइनस कोसीकेंट ए प्लस वन, एग्जाम्पल 12 का बिल्कुल दूसरा वर्जन है, कॉट और कोसीकेंट के साथ वही सेम चीज हम कर रहे हैं। यहां पर अब मैं क्या लिखूंगी, कॉट ए प्लस कोसीकेंट ए माइनस, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा कोसीकेंट ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाइड बाय कोसीकेंट ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसीकेंट ए प्लस वन। तो अब हमें क्या करना चाहिए इसमें, ये कॉट प्लस कोसीकेंट यहां दिख रहा है, ये कॉट प्लस कोसीकेंट यहां दिख रहा है, दोनों में मैंने ले लिया कॉमन। कैन आई सी दिस वैल्यू, ये और ये प्लस वाली वैल्यू को मैंने कॉमन ले लिया। तो ये आ जाएगा कॉट ए प्लस कोसीकेंट ए कॉमन, यहां से वन, इसे लेने के बाद माइनस कोसीकेंट, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस कॉट का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस कॉट ए हो जाएगा। ठीक है? बुक में ये प्रूफ नहीं गिवन है, बुक में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस में उन्होंने यूज किया है। कॉम्प्लिकेशन मतलब आफ्टर दिस प्रूव ना यू विल फाइंड एवरी अदर प्रूफ कॉम्प्लिकेटेड। साइन और कॉस में रखकर ही हम अगर चेंज करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, वो लंबा प्रूफ है, वो कम से कम 2 पेज भरेगा। ठीक है? तो अब आपकी कॉट माइनस कोसीकेंट प्लस वन, कॉट माइनस कोसीकेंट प्लस वन, सेम टर्म्स, सेम साइन की टर्म्स है, बस ऑर्डर अलग है। तो ये पूरा का पूरा चेंज हो गया, और देखो तुम्हारा आंसर 4 स्टेप्स में मुश्किल से आ गया। रट्टा मार लो इसको ऐसे ही। कल तुम्हें 3 टर्म्स वाला कुछ भी ऐसा आइडेंटिटी दिखता है ना, तो कहीं ना कहीं वो कॉट या टैन बनकर ही सॉल्व होगा, और इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? इसके अलावा तो नहीं देखा है अभी तक कुछ, अगर कुछ और होगा तो अभी नोटिस में आ जाएगा, हमारे पास बहुत टाइम है। एंड बाय द टाइम आप अगर ईमान से पूरे धर्म के साथ पढ़ लेते हो फॉर दी 6 मंथ, 6 मंथ्स कह लो या 4 मंथ्स कह लो, हमारे पास जो है फ्रॉम सितंबर, अगस्त ही लगा लो, मिड अगस्त है अब, अगस्त से लेकर दिसंबर तक पूरे ईमान के साथ कि हमारा पेपर है, एग्जाम्स में हम पढ़ रहे हैं, देन अक्टूबर ऑनवर्ड्स वी आर वेरी रेगुलर एंड थरो विद द सिलेबस एंड विद द क्लासेस। जनवरी में सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के खुद करोगे, बट दैट रिक्वायर्स कमिटमेंट, रोज की रोज पढ़ाई करनी करनी है हमें, छोड़ना नहीं है बस। अब तो बोर्ड्स आ गए, अब तो बोर्ड्स तो छोड़ सकते ही नहीं। लास्ट ईयर तो फिर हमारा सिलेबस फिक्स था, हमारी डेट शीट बहुत पहले आ गई थी, इस बार पता नहीं डेट शीट कैसे रखेंगे। लिख लिया सबने ये वाला? ठीक है।
तो ये हमारा पूरा सिलेबस हो चुका है, इसमें तो कुछ और रहता नहीं है पूरी, बारिंग दैट वन क्वेश्चन 8.1 का, उसके अलावा तो हमारा सब हो चुका है। तो थरो विद दीज क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 500 है, अगर 3 है तो देख क्या कर सकता। दादी नहीं है ना, तभी तो मुझे फोन किया, दादू क्या की करनी। समझ में आ गया? अब आ जाओ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कैसे वाले क्वेश्चन पेपर में आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अभी के लिए मैं आपको एडवाइस ये करूंगी कि इनके अलावा कुछ और मत करना। बुक वाला एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, उसके बाद एक्स्ट्रा में जाना। जी। बहुत क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोलो। हो हाँ, हो चुकी है पहले से ही। हाँ बेटा। अच्छा। वरदान, क्या बात है? कुछ नहीं मैम। अच्छा, डन एवरीवन, आई एम रेजिंग दिस बोर्ड। ठीक है, अब लिखो, आ जाओ भाई। अब आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के एक्चुअल क्वेश्चंस, जिसकी वजह से ये क्लास है, जो मैं चाहती थी कि प्रैक्टिस हो जाए और कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशंस को गिनकर 4 दिन लगेंगे, उसके बाद सारी रिवीजन जिसका जो रहता है वो सब पूरा करना शुरू कर दो, और प्रोबेबिलिटी। ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास मान लो अगर दिया हुआ है x = 3 sin थीटा। ये ऐसे वाले क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं, आप इसको मान सकते हो कि 1 मार्कर्स में, 2 मार्कर्स में, असाइनमेंट में सारे क्वेश्चन हैं। x = 3 sin थीटा, y = 4 cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16x² प्लस 9y² का अंडर रूट। ये एमसीक्यू में बड़े आराम से आपको आ सकता है। क्या करना चाहिए इसमें? ये x² लिखा हुआ है ना, और x क्या है, तो x का स्क्वायर निकाल सकते हो। जो लिखा होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में वही फॉलो करना है। x को स्क्वायर किया ना, इसकी वैल्यू निकालने को कहा है 16x²। तो आपने क्या करना है, x को स्क्वायर कर देना है, तो ये आ जाएगा 9 sin² थीटा। वो मेरे पास ही रख दे यहाँ पर। और y² = 16 cos² थीटा। वही रख दे, मतलब कीप इट देयर ना, ऊपर ही था। ठीक है। अब आप क्या करोगे, = करोगे 16 × 9 sin² थीटा प्लस 9 × 16 cos² थीटा। कुछ नहीं करना होता, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती है। 16 9 का कितना होता है? 144। एवरीवन जल्दी से करो कैलकुलेशन, उसने बोल भी दिया तब भी तुम्हें करनी चाहिए, और हाथ में मत कर, वहां लिख उस पर। ये सब इसका मार्क्स मिलते हैं, हाथ वहां पे करने के कोई नहीं मिलेंगे, लेकिन रफ में लिखी होगी कैलकुलेशंस जो पेपर से लुक्स क्रेडिबल कि बच्चे ने की हुई है। तो 144 sin² थीटा प्लस 144 cos² थीटा। क्या लगता है अब तुम्हें क्या करना चाहिए इसमें? साइन और कॉस इकट्ठे क्यों दे दिए? क्योंकि उनमें आइडेंटिटी है, तो ये दोनों के साथ 144 है, 144 आपने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, sin² थीटा प्लस cos²थीटा। तुम्हें दिया ही वही जाएगा जो सॉल्वेबल होगा, तुम्हें साइन के साथ कॉस ही दिखेगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 हो गया। ये तो सारे इतने स्टेप्स लिखे हैं, दिमाग में चलेंगे ये। जब आपने यहां से कर लिया ना, इसके बाद तो समझ में आएगा कि 144 का स्क्वायर रूट आंसर इज 12। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड्स में आपके पेपर में ना आपको एक किसी ना किसी स्कूल में तो दिख ही जाएगा। ठीक है, विच सेज, डन एवरीवन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को कंबाइन किया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। तो सबसे पहला ये तो हम मैंने आपको आपके पेपर में इस वाले में दिया भी हुआ है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, 0। ये एक पॉइंट है, दिस इज a। द सेकेंड पॉइंट इज b विच सेज 0, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे क्या कहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये एमसीक्यूज में आया हुआ क्वेश्चन है। सीरियसली आपके अभी पेपर्स में चेक करोगे, ये लास्ट ईयर के पेपर में एमसीक्यूज में आया हुआ है। अब बेसिक स्टैंडर्ड में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चन उसमें रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? a cos थीटा प्लस b साइन थीटा माइनस जीरो। तो क्या करोगे? यही हो गया, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस कर रहे हो। माइनस करो, चाहे माइनस से लिखो चाहे उसके बाद साइन चेंज करो, ये तो डायरेक्टली यही बन जाता है बिकॉज स्क्वायर होना है। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सेम एज सेइंग 3 का स्क्वायर करो या माइनस 3 का स्क्वायर करो, हमें कैलकुलेशंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। हरवीर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनायत। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ए स्क्वायर, हाँ बेटा इसमें क्या होगा फिर बताना यहाँ पे अप्लाई करके। अगर यहां पर इस टर्म को स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस थीटा बी कॉस स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन 2 प्लस इन दो इन प्लस 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू ए बी बी, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। तो क्या ये 2ab साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा? यस मैम। अब समझ में आया ना? हाँ, दिस इज हाउ यू नीड टू प्रोग्राम योर ब्रेन टू थिंक जल्दी से, है ना? तो इनायत अब तुम ए माइनस बी होल स्क्वायर यहां पर अप्लाई करो और मुझे बताओ आंसर क्या होगा। मैम आइडेंटिटी बोलो। हाँ हाँ, नहीं इसमें अप्लाई करके बोलो। एक सेकेंड में, सॉरी। इतना टाइम नहीं है, जब तुम्हारे यहां पर लग चुकी है अब तो तुम्हें अप्लाई करनी आनी चाहिए। बस साइन ही चेंज हुआ है और क्या चेंज हुआ है? यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर की टर्म को तुम इकट्ठा लेकर आ गए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है, तो हमने क्या किया? ए स्क्वायर कॉमन क्यों लिया? क्योंकि ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इनायत इतना टाइम नहीं होगा, यू नीड टू थिंक क्विकली, राइट क्विकली ऑल्सो। इतना तो हरवीर ने भी टाइम नहीं लिया था। समझ में आ गया? तो आंसर इसमें सीधा सा आंसर बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और लकीली मैंने ऑप्शन चेक किए ना, किसी ने ए प्लस बी नहीं दिया हुआ था। मुझे बड़ा मन था कि एक ऑप्शन रखूं ए प्लस बी, और आधे बच्चे तो सच में वो एक जनता एक पोर्शन परसेंटेज होता ही है जो वहां पे मार्क करके आएगा ए प्लस बी, और आगे सोचेगा क्यों। तो उसको मैं बोलती हूँ बेटा तुम कह रहे हो माई मैथ्स माई रूल्स। ठीक है, नहीं, यूनिवर्सल होते हैं रूल्स। तो आप ये एक सिंगल टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर में ये और आता है, उससे पहले भी आया हुआ है। ये बहुत इजी हो जाते हैं। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की है, कितना था, एक हफ्ता ही लगाया ट्रिग्नोमेट्री में। 8-9 क्लासेस है। तो 8-9 क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, जिसको आती है ना, या तो वो सच में दैट इज माइंड, दैट इज अ डायमेंशन ऑफ योर माइंड दैट इज वेरी एक्सेप्टेबल, दैट इज वेरी रिसेप्टिव टू ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इसको टाइम लगता है समझने में, तो गिव योरसेल्फ 1 मंथ। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर कि सितंबर में करवाओ। आज से लास्ट ईयर तक कॉन्वेंट हमेशा अक्टूबर में करवाता था ट्रिग्नोमेट्री। मैंने हमेशा कॉन्वेंट के बच्चों को जितने भी मेरे पास आए हैं मैंने कहा सितंबर में कर ले। सितंबर में करोगे ना, अगस्त तक कर लोगे, सितंबर तक करते करते अक्टूबर में समझ आनी शुरू हो जाएगी। जो मोमेंटम आप अक्टूबर में पिक करते हो ना, वो सितंबर अगस्त में हमें पिक करना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा करवाती हूँ। आई आई गेट वेरी हैप्पी कि सबके सिलेबस में सितंबर में होता है, क्योंकि ये डायमेंशन समझ में आनी ना बहुत मुश्किल है। कॉस थीटा साइन थीटा इज अ डिफरेंट डायमेंशन। आपका सारा जो सिस्टम बना है ना टेक्नोलॉजी का, ये बेसिस है उसका एक तरह से। इसके बाद और भी चीजें होंगी, बट हाँ, दिस इज वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर मैथमेटिक्स।
अगर सीखना चाहो ना चीज को तो ये चीज सीखनी पड़ेगी। और ये आज से नहीं चल रही है, बहुत सालों से, मतलब इफ यू सी और ग्रीक, सारे साइन कॉस वहीं से बने हुए हैं, है ना। तो ये कब से चल रहा है, मतलब दे नीडेड ऑल दीज थिंग्स फॉर कैलकुलेशंस, टू प्रिडिक्ट एवरीथिंग, किसी की मूवमेंट कैसे है, माउंटेन्स कहाँ है, और क्या लोकेशन है हर एक सब्जेक्ट की, या किसी किसी भी चीज को ड्रॉ करना है ऑन द ग्राफ। तो ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आराम से करना होता है। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे ये सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है हमारा। अब ये रहता है ए साइन थीटा कॉमा जीरो एंड क्यू इज जीरो कॉमा माइनस ए कॉस थीटा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अच्छा, मेरे पास तो अभी तक इतने ही पॉइंट्स हैं, मतलब इतने ही वर्जन है क्वेश्चन के, मे बी कोई और वर्जन निकल आए तो होगा सवार यही मेरे पास हमेशा, मतलब अभी तक तो मेरे पास यही है, कॉस ए कॉमा साइन ए, ये एक्स पॉइंट है, वाई पॉइंट इज साइन ए, वरदान अब तुम्हारी टर्न है, कॉमा माइनस कॉस ए। ठीक है, तो अगर कोई और वर्जन भी होगा ना इतने सब करने के बाद, तो सीरियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन ट्राई टू सी द अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूं, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x2 y1, दिस इज सॉरी, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। ट्रिग्नोमेट्री में अगर पॉइंट लिखा होता है ना कोई, तो उसको पोलर फॉर्म बोलते हैं, तो पोलर फॉर्म में पॉइंट्स दिया हो, कुछ नहीं है ये, लोकेशन वाइज उसको पॉइंट दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसकी उसकी पोजीशन निकाली हुई है। तो ये ए साइन थीटा आ गया, तो आप लिखोगे ए साइन थीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर, जीरो माइनस कर दोगे, माइनस ए लिख लो, चाहे ए लिख लो, स्क्वायर ही होना है तो कोई फर्क नहीं होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला में नहीं फर्क पड़ता। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब समझ में आ रहा है क्या करेंगे इसमें, फिर से साइन कॉस इकट्ठा है, ए कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। अब यहां से ना बस ये इतना लिखने की जरूरत होती है, वरना ओरली समझ में आता है, आंसर इज ए यूनिट्स। यहाँ प्लस माइनस ए भी नहीं लिखना, ए लिखना है अकेला। अब जैसे इसमें आ जाओ, जिसको अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पे होल्ड नहीं हुआ है ना, अपनी एनसीईआरटी 4 बार सॉल्व करो। ये एक्स्ट्रास तभी समझ में आएंगे जब हमारे बेसिक स्ट्रांग होंगे, कि साइन के साथ कॉस क्यों दिया है। तो आपकी एनसीईआरटी आपने मिस नहीं करनी है। होता क्या है, असाइनमेंट्स दी, आपको लगता है एनसीईआरटी छोड़ दो, मैंने एनसीईआरटी को कभी सुपर पास नहीं किया है, मैंने जो भी असाइनमेंट्स दिया है एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चंस दिए हैं, एग्जाम्पलर भी इंक्लूड कर दिया है उसमें, सो दैट आपको सिर्फ एनसीईआरटी ओपन करनी पड़े, एग्जाम्पलर भी ना ओपन करनी है। बात समझ में आ गई। तो ये हमेशा हमने क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। इतने सालों से एक चीज चल रही है, उसका फायदा लो। ऐसे नहीं एक्सपर्ट्स बैठे उन्होंने बना दी है, बहुत रेलिवेंटली क्राफ्टेड क्वेश्चंस लिए हुए हैं। वन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इमीडिएट दिमाग में क्या आना चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखा करो फॉर्मूलाज को, हवा में नहीं कहीं से उड़ के आएगा। आई विल नॉट राइट हेयर सो दैट यू कैन लुक इट एंड रिलाई एंड फॉरगेट इट लेटर। तो यहां पर क्या लिखोगे, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इज कोसीकेंट स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, कोसीकेंट थीटा, दिस इज द आंसर। अब इस पर आ जाओ।
अब यहाँ पर माइनस प्लस के साइन में फर्क पड़ता है, बिकॉज ये जीरो नहीं है, ये साइन है। साइन ऑफ साइन साइन ए माइनस ऑफ माइनस कॉस है, तो वो प्लस हो जाएगा। तो जब तक मैं कह रही हूँ ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको चाहे माइनस लिखो प्लस, वो तब तक था जब एक टर्म जीरो होती है। ठीक है। सो वील गेट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए कॉस ए। इनायत फॉर्मूला समझ में आ रहा है ये? यस मैम। अब मुझे बताओगे नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनता है? साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर कॉस प्लस ए टू स्क्वायर नहीं साइन लिखना, बोलना ही ऐसे है, कॉस कॉस स्क्वायर है स्क्वायर ए। हाँ, कॉस ए प्लस। स्क्वायर होता है बेटा, देख ले इसका मतलब क्या है। तो आपने एंगल को स्क्वायर किया है कि, और एंगल स्क्वायर हो सकता है, कल तुम कहो ना कि मैंने यहाँ पे साइन 30 लिखा है, और 30 को स्क्वायर नहीं कर सकती, 900 एंगल भी एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। तो जितना मर्जी एंगल को घुमाते रहो, जितना मर्जी बड़ा करते रहो, सभी वैल्यूज उसकी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर ए होता है कि हमने स्क्वायर को पहले लिखा है। तो ये आ जाएगा प्लस टू साइन ए कॉस ए। तो ये माइनस ये कैंसिल हो गया। आंसर यहां से 1 + 1 स्क्वायर रूट, आंसर विल बी √2 यूनिट्स। बस ये आंसर है तुम्हारा। ठीक है, मैम अब इस लिखो। सबको शो करने की जगह अगर हम सीधा ब्रैकेट के बेटा अंदर जो अगर तो फॉर्म ये आएगा एमसीक्यू में, फिर तो जो मर्जी करो। ठीक है, अगर तो ये होगा एमसीक्यू में। बट एमसीक्यू में भी अगर आप लिखोगे ना बच्चे, देख, तुम ना पहली स्टेज में कहते हो हम लिखे ना, आपको पहले 4 लाइनें लिखनी होगी, तभी 2 उड़ा सकते हो उसमें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट ऑल द स्टेप्स। कितना लिखना है कितना नहीं लिखना वो डिपेंड करता है आपकी माइंड कितनी जल्दी कैलकुलेशंस करता है। मैं आपको बताऊं, 2x + 3 = 9। बच्चे ओरली कर लेते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी इसमें, 3। 3 x की वैल्यू। बात समझ में आई? आई हैव हैड दो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन को देखकर कहेंगे मैम एक्स की वैल्यू, मतलब मैंने तुम्हारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी x² - 5x + 6, ओरली बताएंगे 2 और 3 रूट्स है। वो डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशंस किसकी फास्ट है। आई एम नॉट शेमिंग एनीवन। पहले कुछ दिनों में ना सारे स्टेप्स लिखा करो, इररेलेवेंट चीजें भी लिखोगे, अपने आप माइंड रिसेप्टिव होता है कि अब ये माइनस हम लोग जो ये है। एंड सीरियसली इस चीज को लिखने के बाद ना डायरेक्टली हम √2 पे पहुंच जाते हैं। माइंड में कैलकुलेशंस वही होती है, जो माइंड कैलकुलेशंस मेंटल मैथमेटिक्स कराते हैं ना, वो यही कराते हैं, पर उससे पहले लिखना होता है सारा। ठीक है, तो अभी के स्टेज में ये मत पूछो मैम इतना लिखे नहीं लिखे, अभी लिखना है। ठीक होगी बात? ये दिसंबर में पूछना है इसमें कितना रेलिवेंट है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 2 मार्क्स में भी आया हुआ है और ये एमसीक्यू में भी आता है। साइन स्क्वायर ए प्लस, इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए = 1, इसका यही रूल है करने का। अब तुम्हें कुछ भी इसमें और नहीं करना है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस cos⁴A। आज से ना कुछ साल पहले सीबीएसई ने, बिकॉज ऑफ द कोविड वेव बार बार जो आ रही थी, तो उन्होंने टर्म 1 टर्म 2 की थी कि पेपर्स ऑल टुगेदर कैंसिल नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस टाइम ना फर्स्ट चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री का था 8, वो एमसीक्यूज में था। और इतनी प्रैक्टिस हुई थी उस टाइम पर कि बच्चे को याद हो गया था, जो मैंने क्वेश्चन बोलना साथ ही मेरे पास आंसर था कि मैम आंसर इसका ये। बात समझ में आ गई? वो क्वेश्चन इतना ही मारना है, इसमें कोई लॉजिक कुछ नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है क्यों है, ये हमें ऐसे ही याद करना है। जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन याद करते हो ना, वो डेट याद करते हो कि इस टाइम ये हुआ था, वो यही चीज है ये। ठीक है, सो डोंट आस्क मी कि मैम क्या करेंगे इसमें क्यों करेंगे। कुछ कुछ चीजों को याद करने का भी मैं बता दूंगी। आप लिखोगे यहां से साइन है, ये गिवन है ना, ये साइन है, ये साइन स्क्वायर है, आपने यहां भेज दिया, तो यह आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर है। अच्छा, क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर है? और अगर इसको स्क्वायर कर दोगे, साइन स्क्वायर है किसके इक्वल होगा? cos⁴ हो जाएगा ना। अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। मैं सच्ची बता रही हूँ, उस टाइम पर इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि मैंने ये क्वेश्चन बोलना, उन्होंने साथ ही मैम आंसर इज 1। तो रट गया मैम, ये एमसीक्यू इतने कर लिए कि रट गया। तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, बट हाँ ये 2 मार्क्स में भी आया हुआ है। ठीक है, 25 26 में 2 मार्क्स में पेपर में आया हुआ है। आई गिव यू दैट एंटायर प्रॉपर उसका पूरा दूंगी। ये 26 का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है,
जो आपको मैंने वर्कशीट दी है। ऐसी और भी वर्कशीट्स हैं, बनानी मुश्किल नहीं है, सब बन जाएंगी। और थ्रू आउट सब बेसिक स्टैंडर्ड सब मिलाकर है। बेटा ये क्या वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है, ये भी वन है ना। हाँ तो ये भी वन हो गया, बस। ठीक है, ठीक हो गया इतना। नेक्स्ट लिखो। अब अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वर्कशीट में दिख जाएगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। लिख लिया सबने ये हरवीर वरदान। ये ना सेकंड लेवल होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये फर्स्ट लेवल एनसीईआरटी है तुम्हारा। तो ये फर्स्ट लेवल करने के बाद सेकंड लेवल आता है। वो होता क्या है, मैं तो आपको एनसीईआरटी कहूंगी कि 1 सितंबर में ना बच्चों को एनसीईआरटी ही देनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। और अक्टूबर के बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दो, डायमेंशन अपने आप माइंड की खुल जाती है, सब अपने आप समझना शुरू कर देते हो। बट स्कूल वाले डाल देते हैं क्वेश्चन, वो होगा एक ही, वहां पे आओगे कि 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ बस। आज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट लिखो वरदान। डन। हाँ जी, हम ऑनलाइन बैठकर पढ़ रहे हैं कि ऐसे बैठे हुए हैं। वरदान। हाँ जी मैम। हाँ, क्यों नहीं टाइम पे ऑन करते माइक। मैम हो नहीं रहा था। If sin theta plus cos theta equals to √3, prove that tan theta plus cot theta is equal to 1। ये भी पेपर में 2 नंबर के लिए, 3 मार्क्स के लिए दिख जाएगा। तो इसमें क्या करना है हमें, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। और मैं सबको बोलूंगी कंफ्यूज होने की जगह ना रिसेप्टिव बनो, कि बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, डरो नहीं, घबराओ नहीं, एक बार में याद नहीं होंगे। किसी ने नहीं कहा एक बार में याद करने, मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री अब फाइनल होगी और नहीं करवाऊंगी। ट्रिग्नोमेट्री चलती रहेगी पूरा साल, मार्च तक चलेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा ना। ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वेश्चन दोबारा दोबारा सॉल्व होगा। तो एक बार में तो कोई चीज नहीं आती है, ट्रिग्नोमेट्री तो स्पेशली। और वो ट्रिग्नोमेट्री क्या जो पहली बार में समझ में आ जाए। ठीक है, सो साइन थीटा वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है जो पहली बार में समझ में आएगी। अब क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स में फिर से वो a प्लस बी होल स्क्वायर। अब बता इनायत जल्दी से बता इसका फॉर्मूला अब। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ मुझे ये स्पीड चाहिए बस अब, ठीक है। =3 आ गया। अच्छा ये दिख रहा है ना, ये हमारा साथी, ये हमेशा आ जाएगा तुम्हारे पास। जब भी साइन और कॉस इकट्ठे दिखे ना, स्क्वेयरिंग तो करनी है उनकी। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अच्छा इसको +2 sin θ cos θ कर दिया, =3। तो ये समझ में आ जाएगा कि 2 sin θ cos θ =2 होता है, या फिर sin θ × cos θ =1। ये हर बार ट्रू नहीं है, ये तब ट्रू होगा जब sin θ प्लस cos θ को सम करके √3 आता है। तो ये आइडेंटिटी नहीं है, ये इक्वेशन है। प्रूव करने को भी कहा, उसने कहा कि अगर ये है तब प्रूव करो कि ये, तो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, दिस इज एन इक्वेशन, कि जब ये ट्रू होगा तब ये ट्रू होगा। बात समझ में आ गई। आइडेंटिटी कहती है कि हर बार ट्रू होगा, कुछ भी ले लो। क्या बेटा, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, मैं मल्टी रब कर रही थी, रब नहीं किया मैंने, इरेजर को ना लिया था, बट फिर मैं उसमें आ गई। ठीक हो गई बात ये। सो बुरा नहीं किया, ये ठीक होगी बात ये। अब यहां से इसको प्रूव करना था ना, tan एंड साकॉट, मैंने गोल्डन रूल क्या बताया था, ये जो प्रूव करना है ना इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो। एंड देन यहाँ साइन कॉस है, ये tan कॉट में क्यों बैठा रहे, इसको भी क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे। करो भाई, ये आएगा sin θ/cos θ प्लस cos θ/sin θ। अब क्या करना चाहिए, अब ऐसे कोई नंबर्स दिखे, फ्रैक्शंस दिखे, तो क्या करोगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, sin θ cos θ। और देखो ये जो क्रॉस में मल्टीप्लाई हुआ क्या बन गया, ये साइन स्क्वायर, यहाँ क्या बन गया, कॉस स्क्वायर। फिर साथ ही अपने वापस आ गए, 1/sin θ cos θ। और तुमने ये वैल्यू निकाली हुई है, तो 1/1 1, और यही तुम्हारी राइट हैंड साइड बन गई।
अब एक अच्छा क्वेश्चन जो बहुत तरीकों से सॉल्व होता है, पर मैं तुम्हें सबसे इजी वाला वे करवाऊंगी, जिससे 4 स्टेप में आंसर आ जाए। और जो बाकी सारे हैं वो सब कर लेंगे, पर अभी फिलहाल के लिए वो वे कर लेना। मैं क्योंकि 4-5 वेज में जाना नहीं चाहती हूँ कि ये भी कर लो वो भी कर लो। और वो लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है, तो तुम्हारे अभी के सितंबर टेस्ट में जिनको भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 है तो आने के चांसेस हैं। डन एवरीवन। अब इसके बाद हमारे पास है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इफ is equal to root 2 cos theta. Prove that cos theta minus sin theta equal to root 2 sin theta. इसी का वर्जन था आई थिंक जो 25 के पेपर में था, इफ आई एम वेरी नॉट वेरी रॉन्ग। 25 मतलब तुमसे 1 साल पहले, तुमसे 2 साल पहले। लास्ट 26 तो इस साल था ना, 25 के पेपर में जो था इसी का एक अच्छा वर्जन था। ऑन द फेस ऑफ इट यू नॉट रियलाइज इट, बट वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग इट यू रियलाइज कि अच्छा ये तो वो चीज दे दी हमें। ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में ना आप करोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, देयर मल्टीपल वेज। जो मुझे सबसे इजी लगता है ना उसमें, जो सबसे इजी लगा है, जो मुझे याद भी है, ये कॉस थीटा को हमने यहां भेज दिया। तो दिस से साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जो सब बच्चे कह रहे हैं ना मैम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करनी है, बिल्कुल करो। ठीक है, जरूर करना, लेकिन उसको घर पे प्रैक्टिस करके मेरे पास मेथड समझ लेना कि अब क्या करें इसके बाद। तो देर आर 2-3 वर्जन ऑफ दिस प्रूफ, राइट। मुझे सबसे इजी, मुझे सबसे अच्छा ये लगता है क्योंकि ये 4 स्टेप्स में सॉल्व होता है। तो वंस यू इसको रट्टा लग जाए ना तो कुछ और करने का मन नहीं करेगा। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, साइन थीटा यहां लिखा, रूट 2 -1, और क्योंकि कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, देख लो एक बार इसको। फिर लिखा साइन थीटा, ये कॉस थीटा है, और रूट 2 -1। तो जब भी स्क्वायर रूट में नंबर दिखता है ना तो क्या होता है, रैशनलाइज। तो मैंने इसे रूट 2 + 1 और रूट 2 + 1 से कर दिया रैशनलाइज। सबसे इजी प्रूफ है सीरियसली। बहुत सारे प्रूफ हैं लिखे हुए हैं सब। ठीक है। अच्छा, सॉल्व करूंगी शायद अटक भी सकती हूँ, शायद सॉल्व भी हो जाए, आई एम नॉट वेरी श्योर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग पंगा अभी कि मैं सारे तुम्हें करवाऊं। ठीक है। तो अब मैंने क्या लिखा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सबको ये क्लियर है कि रूट 2 - 1 रूट 2 + 1 1 होगा, रूट 2 का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं होता रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करे, आप उसकी फ्रैक्शन को चेंज कर रहे हो, उसको ऑल्टर कर रहे हो। तो आप जो रूट 2 - 1 है इसका रेसिप्रोकल नीचे ले आपका आ रहा है कि आप ये नीचे लेकर आ जाओ, तो इट बिकम्स रूट 2 + 1 है। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइज, बट इट्स नॉट रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। समझ में आ गई ना? ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइज बट इट्स नॉट रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसको कन्वीनियंस वे में स्टेप है जिसे हम यूज कर रहे हैं। तुम्हें अगर वो लगता है कि रैशनलाइज करना है, तुम इसे रूट 2 - 1 को यहाँ ले आओ, अब तुमको किया तो आ गया डिनोमिनेटर में, अब कर दो। है ना? तो जब इक्वेशन है ना तो हम लिबर्टीज ले लेते हैं कि ये कर सकते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन में लिबर्टीज हो जाती है। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ रूट 2 + 1 से, और ये बन गया कॉस थीटा। तो ये प्रूफ है जो स्मूथली, मतलब मुझे ना ये इंटेलेक्चुअल वाला प्रूफ लगता है कि वहीं पे पहुंच गए आराम से। तो ये आ गया रूट 2 sin थीटा इक्वल टू, यहां ले गए साइन थीटा को, है ना, कॉस थीटा माइनस साइन। बिल्कुल 4 स्टेप्स में पहुंच जाते हो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, है ना, और ये फोर्थ स्टेप। ये भी ऑप्शनल होता है, मतलब दिस स्टेप, इसके बाद अगर आपने वो रूट 2 दिखाना है वो दिखा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4-5 स्टेप में तुम पहुंच गए अपने आंसर। समझ में आगे बात है सबको? साइन थीटा एक नंबर है जिसे एक्स है, एक्स इंटू रूट 2 + 1। सो रूट 2x + x नहीं कर दोगे उसको, वही चीज मैंने की है। रूट 2 से साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, एंड देन वी गेट द आंसर। समझ में आ गई बात? अच्छा, तुम्हारे पेपर का ये क्वेश्चन दिखाती हूँ, बोर्ड पेपर का ही। करूँ इसको इरेज? ठीक है। अब बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन था, इफ x इज इक्वल टू
पी, एमसीक्यू था, कॉस क्यूब अल्फा, y इज इक्वल टू क्यू साइन क्यूब अल्फा, सो x अपॉन p रेज टू पावर 2/3 प्लस y अपॉन क्यू रेज टू पावर 2/3 इज। ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है, जो जो लिखा हुआ है ना फाइंड करने के लिए, उस फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन को ले आओ। तो मैं x की वैल्यू p में दी हुई है, x की वैल्यू p की टर्म्स में दी हुई है ना, तो ट्राई फॉर्मिंग x अपॉन p। तो अगर इस x को यहां ले आओगे, इस p को, तो x अपॉन p क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब अल्फा। y अपॉन क्यू क्या हो जाएगा, अब इसकी पावर 2/3, इसकी पावर 2/3, तो ये क्या बन जाएगा, ये पावर थ्री कैंसल, सो विल इट बी कॉस स्क्वायर अल्फा। इसकी पावर 2/3, इसकी भी पावर 2/3, ये 3 कैंसल, सो साइन स्क्वायर अल्फा। तो अगर आप इसको और इसको ऐड कर देते हो, दोनों ऐड होकर आंसर क्या हो गया। बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, अनदर पॉपुलर क्वेश्चन करो रेज। ये सेज x इज इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जैसे एक्स स्क्वायर का हुआ है ना वो कर दो, वाई स्क्वायर का हुआ है कर दो, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ। एक्स का स्क्वायर, एक्स की क्लियर कट वैल्यू दी हुई है, तो उसने कहा एक्स को स्क्वायर करना है, तो एक्स को स्क्वायर कर दो, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर उसने कहा है वाई को भी स्क्वायर कर दो, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। हरवीर बताओगे फॉर्मूला, या वरदान तुम बताओ इसका फॉर्मूला जल्दी से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये मैम। बता, यहाँ पर जो दिया हुआ है, जल्दी फॉर्मूला बता। ए ए कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ बोलो फिर, प्लस बी सिन बी बी स्क्वायर, हाँ सिन नहीं है ये साइन है, स्क्वायर थीटा हाँ प्लस प्लस टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। ठीक है, तो मैं उसको लिख रही हूँ 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, वेरी गुड। ये आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर। हरसिमरत बता जल्दी से वाई स्क्वायर क्या होगा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, हाँ फिर, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस टू फिर माइनस टू साइन थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करने को कहा है, प्लस कर दो। प्लस में तुम्हारी प्लस 2ab माइनस 2ab की टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, कैन वी सी, यहां से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉस एंड साइन, हमारे रिश्तेदार जो है ये सारे ये वाले बैठे होंगे, है ना, ये बेस्ट फ्रेंड्स है, क्योंकि क्या कहते हैं कि हम दोनों एक हैं, राइट, बिकॉज वी ऐड वन, यू ऐड अस बोथ, यू गेट वन। तो साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर वन हो गया, ऐसे ही बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हैंस प्रूव। कुछ नहीं करना, जैसे लिखा हुआ है वही सब सॉल्व करनी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिखो, दिस इज वन जो थोड़ा ना
अजीब वाला क्वेश्चन होता है, अजीब तरह से करने वाला, पेपर में आ भी जाता है। ठीक है, तो विच सेज इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, प्रूव दैट। किसी ना किसी टीचर ने तो बॉम्ब गिराया होगा इस क्वेश्चन का कि ये करो, करवाया अभी तक? ये सब छुपे हुए क्वेश्चन थे। अगर आपकी एक थर्ड एक्सरसाइज होती ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, तो कोई कोई क्वेश्चन पूछता भी ना कोई ये, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री डालते ही थे। तो वी हैड वन प्रूफ का क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन, बस, और एक एप्लीकेशन का। अब क्या हुआ, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री हटा दी, तो जो ये चीजें थी ना जो गायब हुई हुई थी, इनको कोई पूछता भी नहीं था सीरियसली। व्हेन आई स्टार्टेड इनटू मैं 2019 में जब स्टार्ट किया था ना, आई वाज वेरी एक्साइटेड कि ये सब क्वेश्चंस करेंगे। वो कहते को मैम आते ही नहीं पेपर में, 10 साल देखे, 10 ईयर देखा, ये था ही नहीं कहीं। ये उसके बाद निकलने उभरने शुरू हुए हैं कि हमें वैल्यू मिली है, यू हैव डिलीटेड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये चीज है इसमें, पता क्या है इसका, मैं स्टैंडर्ड रूल बताती हूँ, बाकी सब तो कहानियां होंगी कि कैसे कर लो वैसे कर लो। जो इसका सबसे इजी वे है, रट्टा मारना है इसको और कुछ नहीं करना। ठीक है, आज नहीं करना, हमें 2 महीने लगा के आराम से रट्टे मारने हैं इसके। राइट, तो क्या करना है आपने इसको, देखो ये tan और साइन दिया हुआ है, यहाँ पे tan और साइन दिया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है ना, सो लेट मी फाइंड एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मतलब m प्लस एन, m माइनस एन। समझ में आ गई बात ये? तो मैं क्या करती हूँ, ये मुझे इक्वेशन दी है, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, इनको एक बार ऐड कर दिया, सो वी गेट 2 tan थीटा इक्वल टू m प्लस n। ठीक है, और एक होता है tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, tan theta minus sin theta equal to n. Now subtracting both sides. Tan theta cancel. So 2 sin theta equal to m minus n. यहां तक पहुंच जाओ पहले। ठीक है, एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, बाकी बाकी सारी बातें होंगी इसमें, सबसे इजी वे यही है इसका। समझ में आ गई बात? ये अब हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब हम क्या लिख रहे हैं, m प्लस एन इक्वल टू 2 tan थीटा, m माइनस एन इक्वल टू 2 sin थीटा। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दो, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा साइन थीटा इंटू 2 sin थीटा। तो ये तो बन गया m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 4 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहां पर आकर ना, आ जाओ, यहां पर आकर क्या होता है कि स्टूडेंट से या सम माइट थिंक कि हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं, उससे ना आंसर थोड़ा इजी नहीं होता। बुक निकालो अपनी, आगे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो के। ठीक है, उससे काम थोड़ा आसान नहीं होता हमारा। तो अब यहां पर देखो क्या ट्रांजेक्शन चलती है, अगर यहां तक पहुंच चुके हो ना, तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे 4 जो है ये बाहर है, ये स्क्वायर रूट में है m n n। ठीक है, तो मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, तो मैंने लिखा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एज इट इज, 4 को एज इट इज रखा, और स्क्वायर रूट में लिख लिया tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई बात है? मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने इसी चीज को चेंज किया है। तो 4 स्क्वायर रूट में tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 4 टाइम्स, मैंने इसको लिख दिया tan स्क्वायर को एज साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
अब करना है हमें, ठीक है, इस साइन स्क्वायर को लिखो 1 - cos² इंटू sin² डिवाइडेड बाय cos²। फिर sin² माइनस sin² cos² बाय cos²। सो 4 टाइम्स, स्प्लिट कर दोगे एलसी डिनोमिनेटर को, तो sin² बाय cos² माइनस sin²। तो ये बन जाता है 4 टाइम्स tan² माइनस sin²। सो विच इज m मल्टीप्लाइड बाय n। नहीं बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो tan² माइनस sin² होगा ना। तो यहां से ये पूरा tan प्लस साइन, और यहां से tan माइनस साइन। चलो बच्चों जल्दी से अपनी वो निकालो, एनसीईआरटी गणिता प्रकाश निकालो, और उसका जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले, एरिया वाले, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, किया सबने वो? नहीं किया होंगे, करो बैठ के जल्दी से। मैक्सिमम काम खत्म करना है इसका आज, ताकि हम कल से ना नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी वगैरह स्टार्ट कर सके। That given you question number 4, 5, 6, 7, 8, 9. हो गया बच्चे सबका ये?